मैं सबको बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल होता है और सभी माननीय सदस्यों से मेरा हमेशा आग्रह रहा है कि प्रश्नकाल के अंदर सहयोग करें। माननीय सदस्य प्रश्न पूछता है, नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं पर चर्चा करना चाहता है, सरकार से जवाबदेही मांगता है और आप प्रश्नकाल में बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। मैंने कल भी बीएससी की बैठक में सभी दलों से आग्रह किया था कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जो चर्चा संवाद के लिए जहां 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, कुछ नीतियों और कुछ विधेयकों पर चर्चा होती है। इसलिए ये नारेबाजी करने का मंच नहीं है, तथ्य लेकर आने का मंच नहीं है। लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए इन्हीं चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। नारेबाजी और तथ्यों से हम लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरा आग्रह आपसे, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। चलिए, माननीय सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही को देखे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों का जमकर हंगामा जो है वो वहां पर देखने को मिल रहा है। कार्रवाई शुरू यहां पर हुई और उसी के साथ में विपक्षी सांसदों का हंगामा जो है वो देखने को मिला और उसके बाद अभी फिलहाल कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए, लोकसभा की यह कार्यवाही है जिसको अभी फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। 2 बजे कार्यवाही फिर से शुरू होगी। विपक्षी सांसद लगातार हमलावर हैं यहाँ पर सरकार पर, यह कहते हुए कि दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, हमला किया, उसको लेकर गृहमंत्री को जवाब देना चाहिए। अब गृहमंत्री से जवाब विपक्षी सांसद चाह रहे हैं। राम मंदिर चंदा चोरी से जुड़ी हुई जो पूरी की पूरी बात है उसको लेकर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हंगामे के साथ में। कम से कम तस्वीरें तो यही बता रही हैं। अभी देखना होगा चर्चा कितनी हो पाती है। राज्यसभा की कार्यवाही भी फिलहाल देखी जा रही है, वहां पर कब तक चर्चा हो पाती है ये भी देखना होगा। तीसरा हफ्ता मॉनसून सत्र का और तीसरे हफ्ते का आज दूसरा दिन है। लोकसभा की कार्यवाही जो है इसी बीच में स्थगित करनी पड़ी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मॉनसून सत्र और लगातार पूरे के पूरे मुद्दे जो हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और एक भी ऐसा दिन अगर रहा हो कि ठीक से सदन की कार्यवाही को चलने दिया जाए, होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जो है वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविकांत, अब लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए फिर स्थगित कर दी गई है। आज तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन। देखिए बरखा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी अपने रुख पर कायम है। ऑपोजिशन की ये डिमांड है कि केंद्रीय गृह मंत्री को सदन के अंदर आकर जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दोनों सदनों में वक्तव्य रखना चाहिए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का ये मानना है कि कई इंपॉर्टेंट बिल हैं जिनको पास कराना है सरकार को, और जो ऑपोजिशन है जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके की डिमांड कर रहा है। क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में संसद के दोनों सदनों से इंपॉर्टेंट बिल पास हुए हैं, सारे मुकदमे जो किए गए थे वापस लिए गए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ और उसके बाद भी विपक्ष जो है अगर सदन को नहीं चलने देता है तो ये जानबूझकर गतिरोध कायम है। हालांकि सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि इस गतिरोध को खत्म किया जाए, लेकिन विपक्ष अभी भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्टेटमेंट की डिमांड कर रहा है। बिल्कुल, लगातार यहाँ पर डिमांड हो रही है। इसी के साथ में जो
सांसद हैं यहाँ पर सरकार के, वो यहाँ पर बीजेपी की अगर हम बात कर रहे हैं, उनकी ओर से बार बार ये कहा जा रहा है, जो नेता है बीजेपी के कह रहे हैं कि जब रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहां को लेकर क्यों सवाल नहीं उठाए जाते हैं। और ये जो तस्वीरें, ये साफ तौर पर, जैसे रविकांत आप खुद कह रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का रवैया विपक्ष का दिख रहा है, उससे साफ हो रहा है कि सिर्फ हंगामा करना ही मकसद है। अब तो कम से कम यही समझ में आ रहा है। देखिए बरखा, जो ऑपोजिशन है उसका मनोबल बढ़ा है क्योंकि सरकार 12 साल में पहली बार जो है वो बैकफुट पर गई है और एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हुआ है। ऐसे में ऑपोजिशन को लगता है कि यही उचित अवसर है, यही मौका है और वो सरकार के अन्य मंत्रियों पर सवाल खड़े करे। खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट किया जा रहा है कि जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, उनके साथ जो घटनाएं हुई, उस पर ऑर्डर किसने दिया था, इस पूरे मामले को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए और सदन के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री का स्टेटमेंट होना चाहिए। इसी बात को लेकर हर रोज हंगामा हो रहा है, लेकिन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के अलग अलग एजेंडे हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं तो वो राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को प्रमुखता से उठा रहे हैं। तो हर कोई अपना पॉलिटिकल गोल जो है वो यहाँ पर सेट करना चाहता है। इसी वजह से गतिरोध जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। प्रश्नकाल जो कि बेहद महत्वपूर्ण होता है, सभी अपने सवाल को उठाते हैं और संबंधित मंत्री जो होता है उस पर जवाब देता है, लेकिन वो प्रश्नकाल भी नहीं चल रहा है। सरकार अपने बिल भी पास नहीं करा पा रही है, जिसकी वजह से ये गतिरोध अभी भी बना हुआ है। जी रविकांत, आप हमारे साथ बने रहेगा लगातार। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, देखिए तीसरा सप्ताह है सत्र का, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में गतिरोध बरकरार है। विपक्ष लगातार संसद परिसर में हंगामा कर रहा है और इसी बीच में विपक्ष ने संसद में चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें यहां पर आपके सामने, ये देखिए संसद परिसर में विपक्षी सांसदों की ओर से जो प्रदर्शन किया गया है उसकी ये तस्वीरें हैं। चंदा चोरी के विरोध में विपक्ष की ओर से ये प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ में दिल्ली में जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर भी। आज 12वां दिन है और संसद में गतिरोध लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको मकरद्वार की दिखा रहे हैं, जहां विपक्षी सांसद गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और सीधे तौर पर उनकी मांग जो है वो ये कि वो सदन में आकर गृह मंत्री जो पुलिस की कार्रवाई की गई छात्रों पर, उस पर जवाब दे। लाठीचार्ज किया गया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, इसकी इजाजत किसने दी और इन तमाम मुद्दों पर आकर गृह मंत्री सदन में अपनी बात को रखे। इसके अलावा अयोध्या राम मंदिर जो चंदा चोरी का मामला है उस पर भी लगातार विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। सीधे तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे, ये मकरद्वार की तस्वीर है जहां समाजवादी पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट, कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस के तमाम सांसद आपको हाथों में तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए यहाँ दिखेंगे। दान पात्र रोज की तरह यहाँ रखा हुआ है, जिसमें सांसद आकर यहाँ जो दान पात्र में अपना चंदा, एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हाउस सबका है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन का सिर्फ हाउस नहीं है सर, इसको और परमिशन नहीं मिलना चाहिए। नाउ शिवाजी सर, you know you ask your members to go back to their seat. I am not agreeing, I am not going to allow anyone. Sir, freedom of expression has ensured in the Constitution, sir, is not implemented in Tamil Nadu, sir. Totally freedom of expression is deprived and curtailed. Even the leader of opposition in the assembly, Mr. Udayanithi Stalin, for just a public speaking, is being arrested. And everywhere. This is concerned with the state government. Sir, everywhere, sir. Law and order. Concerned with the state order. Law and order is the state subject. You know very well. Parliament is meant for everything. Now I am going to meant for Srimati Geeta Ulay Chandrapurva ji. धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। आज सरकार के प्रयासों से औरैया जनपद में विकास की संभावनाओं में वृद्धि हुई है। यहाँ बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करना आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। साथ ही जनपद के आसपास के औद्योगिक विकास की भी व्यापक संभावनाएं हैं। इसके बावजूद You should not enter into the well. I am not going to allow. आज औरैया
प्रशिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए दूर दराज शहरों में जाना पड़ता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसी अभियान देश के युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों को और अधिक गति देने के लिए मेरा विनम्र आग्रह है कि जनपद औरैया में एक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। इस संस्थान की स्थापना से औरैया सहित कन्नौज, इटावा, जालौन, कानपुर, बिहार तथा आसपास के जनपदों के हजारों युवाओं शिक्षा प्राप्त होगा। इससे स्थानीय उद्योगों का प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा, रोजगार के नए अवसर सृजन होंगे तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Nothing will go on record except Srimati Geeta Alay Chandraprabha ji's speech. Now, Honorable Minister for Parliamentary Affairs, you please take your seat. Sir, ये कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं ये लोग, और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कंपनी है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने का कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है। भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। ये लोग भगवान राम को मानते नहीं है। शर्म आना चाहिए। हर दिन भगवान राम को गाली देता है और यहाँ ये लोग भगवान राम को गाली देने वाले लोग आज ये विषय उठारे, माफी मांगना चाहिए। जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था, ये लोग काला पट्टी पहन करके इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग है भगवान राम के विरोधी है ये लोग, और आज गुमराह करते हैं। पहले देश से माफी मांगे। भगवान राम को जो गाली दिया उसके लिए आप लोग पहले देश से माफी मांगो, फिर बाकी बात करो। नाउ श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। विषय राष्ट्रीय परिवहन आयोग के गठन एवं 6 सितंबर को राष्ट्रीय परिवहन दिवस घोषित किए जाने के संबंध में महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान देश के परिवहन क्षेत्र के विषय महोदय, परिवहन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। तथा राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को गति प्रदान करता है। इसके बावजूद यह क्षेत्र आज भी एक समर्पित आयोग के अभाव में समन्वित नीति निर्माण नियोजन से वंचित है। परिणाम स्वरूप परिवहन क्षेत्र से जुड़े करोड़ों चालक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि परिवहन क्षेत्र से समग्र नियोजित विकास के लिए शीघ्र राष्ट्रीय परिवहन आयोग का गठन किया जाए। साथ ही राष्ट्र निर्माण में परिवहन क्षेत्र से जुड़े लाखों कर्मियों के अमूल्य योगदान के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 6 सितंबर को राष्ट्रीय परिवहन दिवस घोषित करने पर भी सकारात्मक निर्णय लेने की मैं आपसे अनुरोध करती हूं तथा Now, honorable leader of the opposition, all others go back. 1 minute. You have to tell your secret. No point of order. CBI, vigilance, I will call you back. CBI, राम के भाई है, जो पॉलिटिक्स करते हैं, पैसे
Ministry of Affairs